बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 चैप्टर के न्यूमेरिकल। सबसे पहले हमारे पास 6.1 न्यूमेरिकल है जिसके स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि a spring is stretched 20 millimeter by a load of 40 Newton. Calculate the value of spring constant if an object causes an extension of 16 millimeter. What will be its weight? Okay students, अब देखें हमारे पास जो ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है इसमें एक्चुअली हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके डाटा को सैम्पल करेंगे। उसमें स्प्रिंग स्ट्रेच्ड, आपने याद रखना है कि हमेशा जो एक्सटेंशन होती है ना, एक्सटेंशन उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, एक्स से। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास क्या आ गई है, एक्सटेंशन। उसने आपको क्या बता दिया, कितना स्ट्रेच हुआ है स्प्रिंग, 20 मिलीमीटर। ओके, अब उसने आपको क्या कहा, बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स उसने आपको कितनी दे दी है, 40 न्यूटन। ठीक है, अब उसने आपको गिवन में क्या, कैलकुलेट द वेट वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट, एक तो के फाइंड करना, अगली पार्ट में से क्या, व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसने आपसे क्या पूछा है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, ये पार्ट बी है। ठीक है जी, इफ इट कॉजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर। ठीक है जी, अब देखें हमने अपने डेटा को असेंबल किया। पहले तो आपको बताया कि जो मिलीमीटर है उसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी इससे 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ ठीक है, मिली के इक्वल होता है। अब देखो हमने डेटा को असेंबल कर लिया। अब आपको बताती है कि हमारे पास जो पेज नंबर 128 है ना बुक का स्टूडेंट्स, उसके ऊपर हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट का एक फॉर्मूला था हुक्स लॉ में। ये देखें, जैसा F इज इक्वल एक्स है ना, के एक्स हो गया था। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला इधर इस्तेमाल करना। ठीक है, मैं इधर क्या लिखूंगी, फोर्स इज इक्वल के एक्स। ठीक है, के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होता है। ओके, अब देखो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो ये सारी वैल्यूज हम इनको पुट करेंगे। फोर्स की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 40। हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, इसको इधर ही रहने देंगे। एक्सटेंशन क्या थी, 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ओके जी, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 इज इक्वल के का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 हमारे पास इसका आंसर आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट का। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना, उसने आपको अगली पार्ट में क्या, वेट फाइंड करें। ठीक है जी, आपको हमेशा एक बात पता है कि वेट जो है, वेट वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के। किस तरह इक्वल होता है, बिकॉज दे बोथ हैव सेम यूनिट। और जो वेट है उसका क्या फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल mg। हमने यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन की वैल्यू चेंज है। एक्सटेंशन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, हमने इनको इस्तेमाल करके वेट को फाइंड करना। आपको पता है वही वाला फॉर्मूला F इज इक्वल के एक्स है। आपको पता है F किसके इक्वल होता है, W के। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिख दूंगी, W इज इक्वल के एक्स। ओके, अब देखो जी, यहाँ पे हमने W फाइंड करना है। K की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। X की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वेट इज इक्वल 32 न्यूटन। ओके, क्या आंसर आ गया आपका इस वेट का, 32 न्यूटन। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास 6.2 न्यूमेरिकल जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि अ मास ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 4.5 किलोग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी। ठीक है जी, पहले तो हम इसके डाटा को देखते हैं। उसने आपको क्या बता दिया कि 5 लीटर्स ऑफ मिल्क जो है उसकी डेंसिटी, सॉरी उसका मास कितना है, 4.5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो मिल्क का मास है वो कितना है, 4.5 किलोग्राम। और इसने क्या कहा है, 5 लीटर्स ऑफ मिल्क। इसका मतलब 5 लीटर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, आपका उसने अगली लाइन में आप हो गया, आपने एक तो डेंसिटी फाइंड करनी है। फाइंड भी किसमें करनी है, इसके एसआई यूनिट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं डेंसिटी के। डेंसिटी के एसआई यूनिट होते हैं जी, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, हमने किलोग्राम मीटर पर क्यूब में अपनी डेंसिटी को फाइंड करना है। ये हमारे पास लीटर्स है, हमने लीटर्स को किसमें चेंज कर देना है, हमारे पास मीटर पर क्यूब। आपको पता होना चाहिए, एज वी ऑल नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर पर क्यूब। तो मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम को चेंज करने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर क्यूब। ओके, यहाँ बस क्या आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, मास भी आ गया। आपको पता है हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी डेंसिटी। जो आप अपनी बुक देखेंगे तो बुक के पेज में 131 पे आपको फॉर्मूला गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल मास ओवर वॉल्यूम। ओके, मास हमारे पास क्या गिवन है, 4.5। वॉल्यूम हमारे पास क्या गिवन है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर क्यूब। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या, किलोग्राम। जब इनको सॉल्व करोगे आपका क्या आंसर आ जाएगा जी, डेंसिटी का हमारे पास आंसर आएगा 900 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ओके,
ये आपका आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया आंसर डेंसिटी का, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब। हमारी बुक में आंसर इस तरह गिवन है। एक ही बात है, आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास 6.3 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि when a solid of mass 60 kilogram is lowered into a measuring cylinder, the level of water rises from 40 centimeter cube to 44 centimeter cube. Calculate the density of the solid. ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास क्या सबसे पहले उसने आपको कहा है कि when a solid of mass, इसने आपको mass कितना बता दिया सॉलिड का 60 ग्राम। आपको पता है कि हमने हमेशा इसको किस में चेंज करना होता है, ऐसा यूनिट में। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। आपका आंसर आ जाएगा जी 0.060 किलोग्राम। हमारे पास किसका आंसर आ गया, मैथ्स का। अगली बार उसने लिखी है इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर द लेवल ऑफ वाटर राइजेस फ्रॉम, यानी आपके पास जो इनिशियल वाटर लेवल था ना, वो आपके पास क्या था 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इनिशियल वाटर लेवल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और बाद में फाइनल वाटर लेवल आपके पास कितना हो गया 44। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल वाटर लेवल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब उसने आपको अगली लाइन में क्या कहा, अगली लाइन में सब होगा कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड। आपने क्या फाइंड करना है, सॉलिड की डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब देखें आपके पास जो वैल्यूज है ना, हम सबसे पहले आपको बता देंगे, आपको पता है हमने क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, मास तो हमारे पास क्वेश्चन में आ गया, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ के अंदर हमने वॉल्यूम फाइंड करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, फाइनल जो वाटर लेवल है ना, उसको हम किससे माइनस कर देंगे, इनिशियल वाटर लेवल से। तो जो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल वाटर लेवल माइनस इनिशियल वाटर लेवल। ठीक है, ये मैंने इस तरह से लिखा है। फाइनल वाटर लेवल हमारे पास क्या था 44 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 40 सेंटीमीटर क्यूब। हम जो इसको 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, 4 सेंटीमीटर क्यूब है, हमने इसको किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में, क्योंकि हमने इसका आंसर किस में निकालना है, एसआई में। इसका एसआई यूनिट आपने हमेशा रखना, हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब है। 4 सेंटीमीटर क्यूब को हमने किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में। तो हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻²। हमने सेंटी को खत्म करना है यहाँ से, मीटर क्यूब। अब देखो ये 3 टाइम्स है, तो सेंटी भी कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं इस वैल्यूज को इधर पुट करूँगा। हमारे पास क्या डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है जी, मास हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था 0.060, वॉल्यूम हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। ठीक है जी। अब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ओके जी, इसका आंसर आ गया डेंसिटी का। जी स्टूडेंट्स, हम जिक्र करते हैं 6.4 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब हैव अ वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड्स इट मास। ठीक है जी, हमने क्या करना है, मास फाइंड करना। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। ठीक है जी, आपको सबसे पहले बता दिया है कि डेंसिटी हमारे पास क्या गिवन है, 80 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है जी, आप इसकी आ गई है डेंसिटी। उसने कहा हैज अ वॉल्यूम, एक ब्लॉक है वुड का जिसकी डेंसिटी उसने आपको बता दी है, वॉल्यूम भी आपको बता दी है। वॉल्यूम उसने आपको क्या 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब को हमने किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में। देखो 60 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटी कितने हैं 10⁻⁻², कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। हमने किसने की सेंटी जो है वो 10⁻⁻² के इक्वल है, कितने टाइम्स था 3 टाइम्स है, 2 3 6। हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम का आंसर आ गया, डेंसिटी का आंसर आ गया। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है जी मास। हम सबको बताया कि पेज में 131 पे डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है जी, मास भी आपके पास गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, हम इनको डिवाइड करेंगे। सॉरी, मास हमने फाइंड करना है, डेंसिटी हमारे पास गिवन है। ठीक है, डेंसिटी आपके पास क्या है 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मास जो है वो हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 60 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। ठीक है जी, आप इनको जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे मास को इधर लिखा है, तो आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। ठीक है जी, आपके पास जो मास का आंसर आएगा क्या आ जाएगा
480 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -3, ठीक है जी, -3 है, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जी कि मैथ जो है हमारे पास क्या आएगा, आपके कैलकुलेटर की सेटिंग्स पे डिपेंड करता है, या आप किस तरह से लिखते हैं, या तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ से ले जाएंगे उधर तो हमारे पास आ जाएगा 0.48 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 3 ग्राम, जिसको हम किस तरह लिख सकते हैं 0.48 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 ग्राम किसके इक्वल होता है किलो के, तो हम इसको लिख देंगे 0.48 किलोग्राम। ओके, जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे पास 6.5 न्यूमेरिकल जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि a brick measures 5 centimeter multiplied by 10 centimeter multiplied by 20 centimeter. If its mass is 5 kilogram, calculate the maximum minimum pressure that a brick can exert on a horizontal surface. ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, a brick measures 5 centimeter multiplied by 10 centimeter. इसका मतलब है कि आपको क्या गिवन है, डायमेंशंस गिवन है, किसकी डायमेंशंस, ब्रिक की डायमेंशंस, उससे आपको क्या कहा है, डायमेंशंस जो आपके पास गिवन है ना वो हम पहले असेंबल करेंगे। ठीक है, पहले डायमेंशन क्या है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपको बताया जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है 5 सेंटीमीटर वो किसके इक्वल हो गई है जी, हाइट के। 20 सेंटीमीटर सबसे लंबी है तो हम इसको क्या लिख देंगे जी, लेंथ के। और विड्थ हमारे पास क्या आ गई है, 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको बताया ये सारे सेंटीमीटर में हम सबको किसमें चेंज कर देंगे, मीटर में। हाइट हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को हम किसमें डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी 0.05 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, हाइट का। फिर हमारे पास क्या है विड्थ, विड्थ हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, 10 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी 0.1 मीटर। ओके, अब हमारे पास क्या है जी 20, ये हमारे पास क्या है लेंथ। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, 20 डिवाइडेड बाय 100, हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी 0.2 मीटर। हमारे पास तीनों डायमेंशन आ गई मीटर। अगली लाइन में आपको क्या कहा है कि जो मास है ना ब्रिक का वो कितना है जी 5 किलोग्राम। आपने क्या फाइंड करना है, आपने प्रेशर फाइंड करना है, मैक्सिमम प्रेशर डिफाइन करना है और मिनिमम प्रेशर डिफाइन करना है। पहले तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ रिफाइन करनी है उसका फॉर्मूला क्या है। हमारे पास जो प्रेशर है उसका क्या फॉर्मूला है, P = F/A। इसका मतलब हमें फोर्स भी चाहिए और हमें एरिया भी चाहिए। ठीक है, पहले तो आपको बताया कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, वेट के। ठीक है, और वेट क्या होती है, mg। ठीक है, मैथ्स में हमारे पास क्या गिवन है 5, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या वैल्यू 10 × 10⁻⁻² मीटर पर स्क्वायर। हमारा क्या आंसर आ जाएगा जी 5 × 10 15 न्यूटन हमारी फोर्स आ गई। अब अपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीनों डायमेंशन है ना, उनसे हम 3 एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया 1 में हम मल्टीप्लाई बाय विड्थ, पहला एरिया इस तरह निकालेंगे। दूसरे एरिया में हम क्या लिखेंगे, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और तीसरे वाले एरिया में हम क्या लिखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास क्या है 0.2, लेंथ हमारे पास क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ 0.1। फिर हमारा क्या आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 0.02। ठीक है जी, अब हमारे पास अगली चीज़ क्या आ गई है, एरिया 2। एरिया 2 में हमारे पास क्या है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट हम लिखेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.05। आपका सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा 0.005। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास आया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट में 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.005, हमारा सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा 0.001। इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जगह थोड़ी कंजस्टेड होगी। अब हमारे पास 3 एरियाज आ गए। अब आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमने क्या फाइंड करना है, प्रेशर = फोर्स ओवर एरिया। आपने याद रखना है कि जितना मैक्सिमम हमारे पास होगा ना प्रेशर एग्जर्ट व्हेन द ब्रिक रेस्ट ऑन अ स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है जी, आपने याद रखना है कि मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए हमने स्मॉलेस्ट एरिया लेना है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी जगह पे जितनी छोटे एरिया में हमने चीज़ को सेट करना उससे हमें प्रेशर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट एरिया। अब आप मुझे बताएं जी कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एरिया कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट्स ऑन स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम प्रेशर तो हमें पता है कि हम फाइंड कर लेंगे, स्मॉलेस्ट एरिया इसमें से कौन सा 0.002 है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स हमारे पास क्या आ गई थी 50, स्मॉलेस्ट एरिया हमारे पास क्या आ गया 0.005। ठीक है जी, इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमारा क्या आंसर आ जाएगा 10,000 पास्कल्स। ठीक है जी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁴ पास्कल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम प्रेशर। ओके,
अब अगली बात में देखो कि अगर मैक्सिमम प्रेशर जो है वो स्मॉलेस्ट एरिया पे लगता है तो मिनिमम प्रेशर किस पे लगता है? मिनिमम प्रेशर ऑलवेज एक्सर्ट ऑन लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। तो हम इधर क्या लिखेंगे? फोर्स ओवर एरिया कौन सा होगा? लार्जेस्ट एरिया। अब हम तीनों में से देखो हमारे पास कौन सा एरिया है? 0.02 लार्जेस्ट है, 0.01 या 0.005, तो हमने स्मॉलेस्ट कर लिया, ये हमारे पास लार्जेस्ट एरिया है। फोर्स हमारे पास क्या है? 50 है, हम लिखेंगे 0.002, ठीक है जी। ये हम जब डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2500 पास्कल्स, ठीक है। हमारे पास मिनिमम प्रेशर भी आ गया, मैक्सिमम प्रेशर भी आ गया। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास है ना स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट एरिया पे मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट होगा और मिनिमम प्रेशर एग्जर्ट किस पे होगा? लार्जेस्ट एरिया पे, ठीक है। 10⁻²2 भी इसको लिख सकते हैं पास्कल्स के फॉर्म में, ओके। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, इज़्ज़त के साथ, सेहत के साथ, रिस्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।